लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। रूलिंग भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल की सुबह अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र संकल्प पत्र के लॉन्च के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। आज मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा अरुणाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किए गए घोषणा पत्र की सराहना की और संकल्प पत्र की कुछ मुख्य बातें साझा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत को शीर्ष 3 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की लीग में आगे बढ़ाने के उनके दृष्टिकोण में अपने विश्वास की पुष्टि की। देश भर में आप सबको मालूम है, अपना बीजेपी का मैनिफेस्टो कल लॉन्च हो गया, अपना माननीय प्रधानमंत्री जी। और हमारा प्रदेश का पार्टी का मैनिफेस्टो 10 तारीख को लॉन्च हो गया था, अपना माननीय जेपी नड्डा जी ने। आज हम लोग इस मैनिफेस्टो के ऊपर में पार्टी की ओर से कुछ बात रखने के लिए हमारा बीच में ऑन माय राइट अपना डोमिनिक तादर जी, जो पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। ऑन माय लेफ्ट श्री तेचिन इचा जी, अपना पार्टी का प्रदेश का पार्टी मैनिफेस्टो का चेयरमैन भी है और अपना पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी है। आज हम लोग इस मैनिफेस्टो के ऊपर हम लोग थोड़ा आपके सामने में रखने के लिए इधर आए हैं। भारत में जो प्रचंड विकास हुआ है इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे विकास भारत के इतिहास में पहली बार हम सभी को देखने को मिला है। और ऐसे निर्णायक पल सभी भारतवर्ष को देखने को मिला है, जैसे मेजर डिसीजंस, मेजर अमेंडमेंट्स, मेजर इम्प्लीमेंटेशंस, मेजर फुलफिलमेंट्स, जैसे रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, उसके पश्चात CAA इम्प्लीमेंटेशन, उसके पश्चात इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रिपल तलाक, उसके पश्चात रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन द लोकसभा एंड विधानसभा, और उसके पश्चात जितने भी जो देश में खास करके गरीबों का उत्थान के लिए जो काम किया है, 80 करोड़ पुअर पीपल्स रेशन, फ्री रेशन, जो 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंशन किया गया है। और उसके पश्चात जितने भी जो हमारा वुमेन फॉर के लिए, नारी शक्ति के लिए, टू एम्पावर वुमेन इन द कंट्री, काउंटलेस provisions, programs had been implemented for empowering women in the country। और सिर्फ women को नहीं, youth को भी। और उसके पश्चात खास करके इस देश का डिफेंस, the security of this country has been empowered so much। राफेल से लेकर के आज भारत जो है 1962 वाला भारत नहीं है, आज 2024 का भारत है, शक्तिशाली भारत है। और उसके पश्चात हमारे नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ने भारत जैसा देश को 5th इकोनॉमिक पावर बनाने में सक्षम रहा। और वो सिर्फ नहीं, एजुकेशन सेक्टर में खास करके गर्ल चाइल्ड के लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड किया, और उसके पश्चात भारतवर्ष में और खास करके अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को जो स्पेशल स्टेटस दिया, ट्राइबल कम्युनिटी को जो स्पेशल स्टेटस दिया, पहली बार ट्राइबल वुमेन को जो इस भारत के 10 करोड़ पॉपुलेशन बनते हैं, पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। ये भी एक ऐतिहासिक है। और इंटरनेशनल अरीना में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का स्तर है आज बहुत बड़ा है। भारत मान्यता प्राप्त कर चुका है आज के दिन कि भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा शक्ति, सुपर पावर बन सकते हैं।
और हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना जो 5 लाख हमारे बीमारियों के लिए, जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। 5 लाख बीमारियों को हॉस्पिटल में पेमेंट कर देना ऑपरेशन करने के लिए, दिस हैज बीन ए वेरी बिग हेल्प। और उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश में देखा देखी डेवलपमेंट हो रहा है, हुआ है। होलोंगी एयरपोर्ट को सभी ने देखा है, कितने तकलीफ थे। यहाँ से 8-9 घंटा गुवाहाटी में हम सब छोटा गाड़ी में, बसेस में दिल्ली जाने के लिए रात भर ट्रैवल करते थे। अब जो है सीधा ईटानगर होलोंगी से हम दिल्ली जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं, इस इधर से दुनिया में जा सकते हैं। और हमारे एयरपोर्ट्स, तेजू एयरपोर्ट्स, तेजू, पासीघाट और एडवांस लैंडिंग एयरपोर्ट्स जो बन गया है, और फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट तेजू और पासीघाट बना है, दिस इज ए वेरी बिग डेवलपमेंट। और सेला टनल का जो इनॉग्रेशन हुआ है, इट इज वेरी ऐतिहासिक, ये बहुत हिस्टोरिक है। सेला टनल बनाने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो प्रयास किया है, और इसी प्रयास ने बहुत ही जल्द सेला टनल, हिस्टोरिक टनल को बना भी दिया और इनॉग्रेशन भी हो गया। और खास करके रेलवे, नाहरलगुन में रेलवे स्टेशन है, और जितने भी जो भारतवर्ष से जो जितना सामान आने के लिए, जाने के लिए, यहाँ से भेजने के लिए इतना सुविधा जो रेलवे हम लोग को दिया है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी जो 44,000 करोड़ फ्रंटियर हाईवे बनाने का, जो चाइना बॉर्डर से लेकर के जितने भी जो 1500 किलोमीटर्स जो हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरे चीन के साथ, म्यांमार तक इंटरनेशनल फ्रंटियर हाईवे बनाने का 44,000 करोड़ जो सैंक्शन किया है, इट इज ए वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर्स जो रोड बनाने का along the Assam boundary to connect people living at the corridors of with Assam, ये जो है it is going to be a very big economic shot for the people of Arunachal Pradesh। और टूरिज्म जो डेवलपमेंट तवांग में जो हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के लिए जो हमारा सरकार ने, पेमा खांडू नेतृत्व ने जो प्लानिंग किया है, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। और जितने भी आप लोग अरुणाचल प्रदेश में देखे हैं, भारतवर्ष में जो जितना विकास हुआ, हर घर पानी और हर गांव सड़क जो अरुणाचल प्रदेश में कनेक्शन हुआ है, जो टॉयलेट्स बनाया हुआ है, सभी ने देखा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फ्री हाउसेस प्रोवाइड किया है अरुणाचल प्रदेश में, भारतवर्ष में भी है, खास करके अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। दीज आर ऑल appreciable achievements done by Modi and Pema Khandu government, and there are countless achievements to be counted, and today we have come here to express the gratitude of the people of Arunachal Pradesh to the people of Arunachal Pradesh for voting BJP for the last 10 years। हमें MP दिया विकास कार्य करने को। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। और हम आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, हमारे अरुणाचल प्रदेश की ओर से हमारा प्रेजेंट 2024 इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो है, मन चाहे जनता का मैनिफेस्टो है। और खास करके हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की ओर से उस दिन में रिलीज किया हमारे मैनिफेस्टो को। और उस मैनिफेस्टो को खास करके मेरे सहयोगी तेची नचा जो स्पोक्स पर्सन है, हमारे अरुणाचल प्रदेश के खास करके विकसित अरुणाचल का मैनिफेस्टो है, हम सभी को बताएंगे। थैंक यू। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का संकल्प पत्र, नेशनल संकल्प पत्र 2024
लोकसभा इलेक्शन के लिए माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कल उसको लॉन्च किया गया है। तो उसके दौरान हम लोग आज नेशनल जो संकल्प पत्र के ऊपर पर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जो इस बार में 24 नेशनल संकल्प पत्र जो है ये एक विस्तार से बना गया है। सारे हर वर्ग का लोगों को इंक्लूड किया गया है। आप मोदी की क्रांति हैं, यहाँ में विकसित भारत 2027 तक इस संकल्प पत्रों को लेके ही सारा हिंदुस्तान में एक निर्णायक रूप से डेवलपमेंट किया जाएगा। आपके सबसे ऊपर है एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, वोमेन्स, फार्मर्स, अंडर प्रिविलेज जो पिछड़े वर्ग लोग को भी डिग्निटी ऑफ लाइफ देने का दिया गया है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हर वर्ग का लिंग के लिए क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जॉब्स देने का भी घोषणा पत्र में दिया गया। और आपका जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जो बुजुर्ग लोग हैं 70 साल का एवं उसको 5 लाख तक प्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और सारा हिंदुस्तान में 5 केजी का चावल जो है प्री रेशन जो है 5 साल तक दिया जाएगा अगर ये एनडीए गवर्नमेंट रहता है। उसके बाद हम लोग सबका साथ सबका विकास, जिनको किसी ने नहीं पहुंचा उनको भी मोदी पहुंचाने का है। तो इसलिए हम लोग सबका साथ सबका विकास, और साथ साथ में आपका नेक्स्ट 5 इयर्स में वोमेन्स पार्टिसिपेशन जो है विधानसभा में, लोकसभा में, अभी आप लोग नारी शक्ति का अधिनियम लागू हो गया, तो इसी को भी आगे ले जाने के लिए बहुत यहाँ में घोषणा पत्र में दिया गया है। आप लोग को सब सर्कुलेटेड किया है। उस घोषणा पत्र देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ इकोनॉमिक आर्थिक नीति पर भी बहुत सा विश्लेषण करके आगे लिया गया है। तो इसीलिए और 21st सेंचुरी में जो है फिजिकल, डिजिटल, साइबर उसको भी लिया गया है। देन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है परफॉर्म, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये तीनों मात्रा को लेके नेशनल घोषणा पत्र के काल दिया गया है। आप उस कागज़ को पूरा आप लोग देख लीजिए, और ये बहुत सा कॉम्प्रिहेंसिव ओवर रिव्यूज, वेरी आर्टिकुलेट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। आप उस घोषणा पत्र देश भर के लिए इस योजना में बहुत काम आएंगे। थैंक यू।